अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है वो संडे है। हैप्पी संडे एवरीवन। और बिजी बिजी संडे। वैसे तो संडे नो डाउट इज़ द बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक सबके लिए, स्पेशली वर्किंग पर्सन के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए संडे होता है। तो संडे में हमें बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। लेकिन आज हमारा संडे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम अभी निकले हैं, हमें कुछ काम निपटाने हैं, बाहर से कुछ चीज़ें लेनी हैं। और जो है वो हम जो है आज अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हैं आज, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने घर लिया नया, तो उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया। यहाँ कनाडा में जब लोग नया घर लेते हैं माशाल्लाह से, तो हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, राइट, जिसे दावत कहते हैं। पहली दावत घर पे बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो हम लोग भी यही प्लान करके बैठे हुए थे, काफ़ी अरसे से ये पोस्टपोन हो रहा था। एट लास्ट फाइनल हुआ, वो भी लंच पे। तो आज हमें पहले वी आर गोइंग ऑन द वे टू मार्ट, वहाँ से कुछ चीज़ें देखनी है, वो करना है। और उसके बाद हम वापस आके वी वुड गेट रेडी, मी एंड माई ड्राइवर। आई एम जस्ट किडिंग। ये ड्राइवर नहीं, ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, ही इज़ माई एवरीथिंग। एवरीथिंग नहीं कह सकते, लेकिन कहने की बात है कि माशाल्लाह। तो जब भी मुझे सुबह होता है कि वैसे तो मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ, और ड्यूरिंग ड्राइव आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियो एज इट्स रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन ये कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मेरा मूड होता है कि अच्छा आज का सुबह का वीलॉग जो है वो मैं खुद बनाऊँ। तो इसलिए मैं अपने हबी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ड्राइव कर लें, तो मैं जो है वो अच्छी तरीके से आप लोगों से बातें करती भी जाऊँ। संडे की मॉर्निंग जो है वो लोग काफ़ी देर तक यहाँ सोते हैं, जिनको सोना होता है। बाकी हम जैसे लोग जो जल्दी उठने की जिन्हें आदत है, वो उन्हें भी संडे को देर तक सोना नसीब नहीं होता। कह नहीं सकते, मतलब कि सोना चाहें तो सो सकते हैं, बट हम कहते हैं कि जब हम 5 दिन एक्टिवली सुबह उठते हैं और सुबह की धूप को और बाकी हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं, तो फिर एक संडे का दिन सो के या मंडे का दिन सो के क्यों अपनी बॉडी को जो है वो टॉर्चर किया जाए। इज़ अ काइंड ऑफ अ टॉर्चर। कि आपको नींद नहीं भी आ रही तो भी आप ज़बरदस्ती पड़े रहें बेड पे कि नहीं, आई एम जस्ट वांट टू किल द टाइम। तो संडे को वैसे ही बहुत सारे काम करने होते हैं, तो वो किलिंग द टाइम वाला सेटअप होता ही नहीं कि आप किल्स कर सकें टाइम, क्योंकि चीज़ें जो है वो प्लान होती हैं पहले से ही, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अब आ जाते हैं कि मोस्टली संडेज़ को यहाँ पे लोग क्या करते हैं। मोस्टली संडेज़ को लोग यहाँ पे वीकली ग्रॉसरी करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। कुछ लोग जो है वो बीच बीच में जब चांस मिलता है तो वो ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो है मंथली ग्रॉसरी नहीं करते, पूरा मंथ का स्टॉक नहीं जमा करते, वीकली ग्रॉसरी करते हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स हो गए, एग हो गई, ब्रेड हो गई। तो ये सारी चीज़ें वो संडे को कर लेते हैं, ताकि मंडे से दोबारा से जब वीक स्टार्ट हो तो हसल बसल ना हो। उसके अलावा अगर कहीं गेट टुगेदर है या कहीं आना जाना है, तो भी मोस्टली लोग वीकेंड का ही प्लान करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ बाकी लोग भी जॉब कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि वीक डेज़ में आप किसी के यहाँ जा सकें। हाँ, स्पेशली जब समर ब्रेक्स या विंटर ब्रेक्स होती हैं, वो हॉलीडेज़ टाइम पीरियड होता है, तो उसमें आप वीक डेज़ में भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस की, प्राइवेसी बहुत मैटर करती है लोगों की। आप जो है वो किसी की प्राइवेसी में खलल नहीं डाल सकते, इवन आपका नेबर, ठीक है, वो अगर उसको ये फील हुआ कि यू आर लुकिंग इन देयर लाइफ या यू आर मॉकिंग, आप इस तरह उनकी लाइफ में झांक रहे हैं और यू आर कीप एन आई ऑन दैम, तो वो आपकी कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन मतलब कि वो आपकी चुगली कर सकता है, वो आपकी शिकायत लगा सकता है, वो भी चुपके से। और ये बात तब पता चलती है, हमें नहीं पता कि हमारे नेबर ने किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर ने किया, लेकिन ये कर लेते हैं लोग यहाँ पर। और उसके बाद जब हमें कोई लेटर आता है यहाँ से म्यूनसिपैलिटी से, जो टाउन ऑफिस है, तो हमें आइडिया होता है, अच्छा फिर हमारी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा हो जाता है। तो जब हम नए यहाँ पे शिफ्ट हुए अपने जहाँ हमने घर लिया, तो हम बड़े इजी हो के अपनी शिफ्टिंग में सब चीज़ों में बिज़ी थे, हमें पता ही नहीं थी चीज़ें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने के बाद ही कुछ चीज़ें पता चलती हैं, तो हमें नहीं पता था। तो
लाउड म्यूज़िक चला रहे थे कार में। तो हम दोनों मियाँ बीवी बड़ा सरप्राइज़ हुए और हमने कहा अच्छा ऐसा कैसे हुआ, हम तो कभी नहीं होता। और पार्किंग में आके गाड़ी खड़ी करके तो हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि लाउड म्यूज़िक चलाया, इतना लाउड म्यूज़िक चलाया कि हमारे नेबर्स डिस्टर्ब हुए। तो खैर वो लेटर आया और हमने उस लेटर पे गौर किया, एक दूसरे से डिस्कशन किया कि ऐसा कब हुआ, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए। लेकिन खैर उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उससे बल्कि मेरे हस्बैंड ने ना कॉल किया, क्योंकि इस तरह का कोई लेटर आता है तो होता है कि आप कॉल बैक करके और कंफर्मेशन करें। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे इंक्वायरी की और बोला कि आई रिसीव दिस लेटर और इन दिस इज़ मेंशन कि वी डिड दिस वायलेशन, हमने यहाँ पे जो है म्यूज़िक तेज़ चलाया और ऐसा तो हम लोग तो नहीं करते। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ किया हमारे से और बोला कि वी एक्सट्रीमली सॉरी इट बाय मिस्टेकन। और क्योंकि जब उन्होंने चेक किया आके और एविडेंस लिए तो पता चला वो हम नहीं थे, हमारे सामने वाले थे। और वो भी सामने वाले भी नहीं है, वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए थे। तो वो उस दिन आए हुए थे, पर्टिकुलर उनका फ्रेंड सर्कल आया हुआ था। उन्होंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की और काफ़ी लेट आवर्स में रात के वक्त काफ़ी लाउड म्यूज़िक चलाते रहे गाड़ी में, जिसकी वजह से नेबरहुड में डिस्टर्बेंस हुई और नेबर में से किसी ने डायरेक्टली वहाँ पे कॉल करके कंप्लेन कर दी। तो यहाँ पे वो पाकिस्तान वाले मज़े नहीं है कि शादियाँ हो रही हैं तो एक हफ्ते तक आप इस लाउड स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से गाने बजाएं और आपके पड़ोसी बेचारे परेशान हो रहे हैं और कहते हैं अल्लाह ये कब इनकी शादी मुकम्मल होगी, खैर से शादी हो जाए, खैर से शादी हो जाए। और वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, पड़ोसी फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ अच्छे पड़ोसी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है। इवन ये कि रात के वक्त अगर हमें कोई गेट टुगेदर करनी है बैकयार्ड में और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम शोर हो, वैसे तो नहीं की जाती बैकयार्ड में इतनी एक्टिविटीज़, लेकिन फिर भी कोशिश होती है। तो कभी कभी वंस इन अ ब्लूम अगर कोई एक्टिविटी हो जाए और उस एक्टिविटी में थोड़ा नॉइज़ हो तो फिर भी नेबर्स बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे हमारे वी आर लकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी लकी, हमारे नेबर्स अच्छे हैं दोनों, तो वो इस तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन बी रेडी, परदेश होता है तो परदेश में इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो हमने ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ एक्सपीरियंस की कि लोग जो है यहाँ पर वो इसलिए भी करते हैं कि अगर डायरेक्ट आके आपसे बात करेंगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए वो डायरेक्ट जाके टाउन ऑफिस में और म्यूनसिपैलिटी ऑफिस जो है उसमें कंप्लेन करते हैं और वहाँ से एक्शन लिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, लोगों को वार्न किया जाता है कि भाई आप इस तरह की एक्टिविटी ना करें जिससे आपका नेबरहुड डिस्टर्ब हो। तो एक तरह से ये अच्छी बात है कि अगर कल को हमें भी कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारे राइट हैंड वाले और लेफ़्ट हैंड वाले दोनों नेबर्स जो है बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन केस इन फ्यूचर हमें भी कोई अगर इशू होता है तो हम डायरेक्टली कॉल करके और अपनी इंक्वायरी वहाँ डाल सकते हैं कि भाई वी आर फेसिंग दिस इशू नाउअडेज, सो कैन यू गाइज हेल्प अस, राइट। तो ये बात इसलिए मुझे अच्छी लगी कि इन द पॉजिटिव सेंस कि हम लोग जो हैं वो सुनवाई है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमें कोई इशू है तो हम आगे बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो उस बेस पे हैं वी हैव अ राइट टू आस्क एंड जस्ट स्टार्ट द इंक्वायरी अबाउट एनी इशू। तो ये तो हो गया एक इशू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके अलावा जो है वो लोग यहाँ पे जो है वो बहुत ही कम दूसरों की प्राइवेसी में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इवन ये कि फ्रेंड्स भी, सबकी अपनी रूटीन ऑफ लाइफ है, सब अब बिज़ी हैं और यहाँ पे वो बात नहीं है कि मैंने इसको वॉइस मैसेज किया, इससे मेरे वॉइस मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैंने इसको कॉल की, इसने मुझे कॉल बैक नहीं किया। वैसे लोग यहाँ पे बड़ा एटिकेट शो करते हैं, अगर आप किसी को कॉल करें और मिस कॉल हो जाए तो वो आपको पूछते ज़रूर है कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है, और खैरियत लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई इशू हो तो कोई किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लोग बहुत पीसफुली रहते हैं, सब अपनी अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं। कोई किसी को इनवाइट कर ले तो हम खुश हो के चले जाते हैं, कोई किसी को इनवाइट ना करे तो कोई माइंड नहीं करता, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी रूटीन ऑफ लाइफ है। तो कोई किसी के साथ गर्जेस नहीं रखता कि भाई उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, इसने मुझे नहीं बुलाया। हम जो है पाकिस्तान से आए थे तो शुरू में हमें भी एडजस्टमेंट करने में थोड़े से इश्यूज़ हो रहे थे, बट नाउ वी आर यूज्ड टू, हमें पता है कि हमें कैसे लाइफ स्पेंड करनी है। सो दीज आर द फ्यू टिप्स।